नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। सिक्किम में हुआ सड़क हादसा, हादसे में 16 जांबाज हुए शहीद। भारत जोड़ो यात्रा पर प्रोटोकॉल की तलवार, केंद्र ने कहा राहुल कोविड नियम माने या यात्रा रोके। संसद का शीतकालीन सत्र हुआ खत्म, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस लाने की तैयारी में केंद्र सरकार, मास्क लगाने की केंद्र सरकार ने दी सलाह। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब का लिया जाएगा वॉइस सैंपल, नार्कोटिक्स की रिपोर्ट भी हुई तैयार। सिक्किम में हुआ भीषण सड़क हादसा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको सिक्किम से बता रहे हैं, जहां सिक्किम में बड़ा भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 16 जवानों की मौत हो गई है। खाई में सेना के काफिले की गाड़ी गिरने से यह हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सिक्किम से बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया है। हादसे में 16 जवानों की मौत हो गई है। खाई में सेना के काफिले की गाड़ी गिरने से यह हादसा हुआ है। मरने वालों में 3 जेसीओ और 13 जवान शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सिक्किम से बता रहे हैं। सुबह चटन से थांगू के लिए निकले थे जवान और इस गाड़ी खाई में गिरने से यह हादसा हो गया। उत्तरी सिक्किम के जेमा के पास यह हादसा हुआ। मौके पर राहत और बचाव कार्य किया गया। इस पूरे हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर दुख जताया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सिक्किम से बता रहे हैं, जहां हादसे में 16 जवानों की मौत हो गई है। खाई में सेना के काफिले की गाड़ी गिरने से यह हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 जेसीओ और 13 जवान शामिल हैं। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, सिक्किम में जो ये हादसा हुआ है, इसमें 16 जवानों ने अपनी जान गंवाई है। क्या कुछ जानकारी और क्या स्थिति बनी हुई है? जी रागिनी, बताना चाहेंगे कि बहुत दुखद घटना हुई है। हमारे 16 जाबाज शहीद हो गए हैं, उनकी मौत हो गई है। ये उत्तरी सिक्किम सिक्किम में जो पूर्वोत्तर का हमारा राज्य सिक्किम है, उसमें उत्तरी सिक्किम में ये चाटेन से की तरफ जा रहा था। चाटेन से थंगू की तरफ ये एक सेना की गाड़ी जा रही थी और वहां एक खतरनाक मोड़ है। मोड़ पे एक ढलान से गाड़ी फिसल गई, जिससे चलते ये दुखद हादसा हुआ। इसमें 16 जवानों की मौत हो गई, जिनमें 3 जेसीओ यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर भी शामिल हैं और बाकी 4 जवान अभी घायल हैं, जिनको एयरलिफ्ट करके उनको निकाला गया है। और ये डिफेंस के पीआरओ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत। उन्होंने बताया है कि जेमा के रास्ते में वाहन एक तीखे मोड़ पर एक खड़ी ढलान पर फिसल गया। बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया है और 4 घायल सैनिकों को हवाई मार्ग से निकाला जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना यही रही कि 3 जेसीओ सहित 13 सैनिकों ने दुर्घटना में लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया है। और लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने यह भी कहा कि इस दुख की घड़ी में भारतीय सेना शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है। रागिनी, बताना चाहूंगा कि इस दुखद घटना पे पूरा देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है और जवानों के जो मृत जवान हैं, उनके परिवार वालों के साथ पूरा देश खड़ा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सहित सभी देश के सारे राजनीतिक दलों और सभी वीआईपीज ने उन्हें वो श्रद्धांजलि दी है और ये भी कहा है कि उनके परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे भारतीय सेना की सुप्रीम कमांडर भी होती है, जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति का जो पद होता है वो सुप्रीम कमांडर का होता है, उनकी भी शोक संवेदना आई है। उन्होंने ट्वीट किया है कि सिक्किम में एक सड़क दुर्घटना में भारतीय सेना के वीर जवानों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त करती हूँ। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया और कहा कि घायलों के स्वस्थ होने की कामना करता हूँ, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सभी ने वो सांत्वना दी है और ये भी कहा है कि हम उनके परिवारों को अकेले नहीं छोड़ेंगे और जो भी घायल जवान हैं, उनकी अच्छी से अच्छी जो भी अच्छी सुविधा, चिकित्सा सुविधा होगी, वो उनको मुहैया कराई जाएगी। रागिनी।
बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद दिवाकर जी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सिक्किम से बता रहे थे और देश के लिए हादसा बेहद दुखद माना जा रहा है। इस हादसे में 16 जांबाजों ने अपनी जान गंवा दी है। ये हादसा उत्तरी सिक्किम के जेमा के पास हुआ। हादसा मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था। इस पूरे हादसे पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर दुख जताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF7 से हाहाकार मचा हुआ है। चीन में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर भारत सरकार भी अलर्ट है। राज्य सरकारें इसको लेकर रणनीति बना रही हैं। उधर पीएम मोदी ने महामारी को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पीएम मोदी ने गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। मोदी ने इस बैठक में कोरोना संक्रमण पर नजर रखने और इससे निपटने के लिए ढांचे को पूरी तरह से तैयार रखने के निर्देश दिए थे। वहीं डॉक्टर मनसुख मांडविया, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने इससे निपटने के सारे इंतजाम कर लिए हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तय वक्त से हफ्ता भर पहले ही संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर को शुरू हुआ था। सदन की कार्रवाई को 29 दिसंबर तक प्रस्तावित थी। शीतकालीन सत्र को कम करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में सरकार और विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये फैसला लिया गया। लोकसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले ओम बिरला ने सदन में हुए कामकाज की जानकारी भी दी। ओम बिरला ने बताया कि शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 97% काम हो चुका है। सदन की कुल 62 घंटे 42 मिनट की 13 बैठकें हुई। सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के साथ और भी लोग मौजूद थे। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पूनावाला की आज आवाज की जांच की जाएगी। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोपी आफ्ताब पूनावाला की वॉइस सैंपल लेने की अनुमति मांगने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा, आरोपी को आवाज का नमूना देने से इनकार करने का कोई भी अधिकार नहीं है। तिहाड़ जेल से प्रशासन ने आरोपी आफ्ताब पूनावाला को आवाज का नमूना देने के लिए CFSL ले जाने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सोमवार को वॉइस सैंपल CBI हेडक्वार्टर पर लिया जाएगा। हैदराबाद के गौशा महल इलाके में आज अचानक एक पूरी सड़क धंस गई, जिसमें 10 लोग जमीन के अंदर समा गए। बताया जा रहा है कि ये सड़क नाले के ऊपर बनाई गई थी। जिस समय यह हादसा हुआ तब सड़क के ऊपर बाजार लगा हुआ था। बड़ी संख्या में लोग यहां सब्जी खरीदने आते हैं। हादसे के बाद आसपास में लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि हादसे में लोगों के हताहत होने की अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन इस दौरान कई गाड़ी और ठेलियां सड़क के साथ गड्ढे में नीचे चली गई। सूचना मिलते ही पुलिस और GHMC के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अचानक सड़क धंसने से लोगों में घटना को लेकर आक्रोश के साथ काफी दहशत भी है। मुंबई में FDA ने ठाणे के उपवन में एक गोदाम में छापा मारा है, जिसमें एक्सपायरी डेट पिज्जा बेस उत्पाद क्विंटल में पाया गया। उत्पादों का उपयोग शिकागो पिज्जा कोरम मॉल में किया जा रहा था। खाने से संबंधित पदार्थों के साथ ऐसी लापरवाही से लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस गोडाउन से जो पिज्जा एक्सपायरी हो चुकी थी उसे भी यहां से बेचा जा रहा था और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। गायों से प्यार करने वाले तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन राजस्थान का युवक शिवराज कुछ अलग ही कर रहा है। गायों से प्यार करने वाले 28 साल के युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर शिवराज अपनी 5 लाख की नौकरी और घर परिवार छोड़कर गाय की रक्षा और गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए पैदल भारत यात्रा कर रहे हैं। और ये यात्रा शिवराज इसलिए कर रहे हैं ताकि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, जिसके लिए पैदल यात्रा पर निकले संत शिवराज सिंह शेखावत का गुरदासपुर आगमन पर पंजाब के अध्यक्ष एडवोकेट धीरज शर्मा की अध्यक्षता में स्वागत किया गया। इसके बाद महंत धारानाथ मंदिर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। 11 दिसंबर 2021 को रामेश्वरम तमिलनाडु से पद यात्रा प्रारंभ की। यह यात्रा 2.5 वर्ष तक चलेगी और इस यात्रा के दौरान 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी किए जाएंगे। और अभी तक मैंने 13 राज्यों की यात्रा कर ली है। अब पंजाब में एंटर हुए 14वां राज्य है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर होते हुए अब पंजाब में एंटर हुए हैं।
इस पदयात्रा का उद्देश्य है कि गौवंश को, देसी गौवंश को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, गौ हत्या पूर्णतः पूरे भारत में बंद हो और गौ माता को एक राष्ट्रीय दर्जा मिले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।